हैप्पी न्यू ईयर मेरे सभी दोस्तों को, मेरे यारों को, मेरे दुश्मनों को भी और मेरे दिलदारों को भी, मेरे मित्रों को भी, मेरे स्टूडेंटों को भी। और मैं इसी के साथ में मसल्स कंटेस्ट की जो सेकंड वीडियो बची हुई थी, सेकंड पार्ट बचा हुआ था, उसको लाया हूँ और आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखें। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसी कोटेशन के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा समय ना लेते हुए। अगर कोई नया है, स्टार्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, हमने स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर देख लिया था। इसके बाद हम लोगों ने मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी देख लिया था। देख, इस तरह से जो होता है, आपने देखा था ना मसल्स कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, हमका आपको दिखा दिया जाए तो आपको दिखा दिया था। इसके बाद अपन लोगों ने ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन भी देख ली थी। उसको अब देखने की जरूरत है नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो दोबारा से मेरी जो पिछली वीडियो है, पार्ट 1 है, उसको देख लें। वैसे पिछली वीडियो में कोई ज्यादा अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला नहीं, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि अब मैं बेस्ट दूंगा और आप लोग इसको जरूर प्यार करेंगे। ठीक है ना? तो अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। जहां से आपको छोड़ा था मैंने, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ और आप अच्छे से देखें। चलिए, इस स्लाइड को निकालने के बाद अपन ने किसमें, मसल्स में एक प्रोटीन और होती है जिसे स्ट्रक्चर प्रोटीन कहते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऐसी प्रोटीन जो कि मसल्स का क्या बना दे, स्ट्रक्चर बना दे। क्या बना दे? मसल्स का स्ट्रक्चर बना दे। ऐसी प्रोटीन को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर प्रोटीन बोलते हैं। ऐसी प्रोटीन को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्ट्रक्चर प्रोटीन बोलते हैं। याद रखना। और अब हम इसको आपको दिखाते हैं कितने प्रकार की स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है। इसको अपन ट्रिक से याद करेंगे, केवल नाम याद करना है, क्योंकि ये जीपैट के लिए जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, या फिर जो नीट के लिए, या फिर फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए, कोई भी मेडिकल प्रोफेशन के एग्जाम के लिए, सभी के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने ट्रिक बनाई है, टिटिन ऐसा मेरा दिल नहीं। एक लड़की जो कि एक लड़के को बेवफा बोल देती है, तो वो लड़का कहता है कि हे टिटिन। टिटिन नाम उस लड़की का नाम सपोज करो टिटिन था, तो टिटिन से क्या है, अपनी जेंट मसल्स है। ऐसा यानी एक्टिनिन है। और मायोसिन, मायोमेसिन, मायोसिन से क्या बनता है, मायोमेसिन मिलता है, इसको अपन मेरा बोल सकते हैं। और डेस्ट्रोफिन, ये क्या है, दिल। और नेबुलिन, ये जो आपकी 5 प्रोटीन हैं, ये आपकी स्ट्रक्चर प्रोटीन है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये कौन सी प्रोटीन है? ये आपकी स्ट्रक्चर प्रोटीन है। जो क्या बनाती हैं, जो क्या बनाती हैं, जो क्या बनाती हैं, मसल्स का स्ट्रक्चर बनाती हैं। नाम याद रख लेना, केवल नाम बस की जरूरत पड़ेगी अपन, क्योंकि अपनी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आज खत्म भी करना है मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में नाम याद करवा देता हूँ। टिटिन, एस एसिटिनिन, मायोमेसिन, डिस्ट्रोफिन और नेबुलिन। ट्रिक क्या है? टिटिन ऐसा मेरा दिल नहीं। एक लड़का कहता है लड़की से कि आप जो मुझको बोलते हो ना कि आप दिल तोड़ दोगे, तो नहीं, मेरा दिल ऐसा नहीं है। ये ट्रिक, ये काम क्या करते हैं, दे गिव मायोफाइबर इलास्टिसिटी एंड
एक्सटेंसिबिलिटी, जो मायोफाइबर प्रेजेंट होते हैं किसमें, मसल्स में, उसको इलास्टिसिटी देता है और खींचने की क्षमता देता है। अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका न्यूरॉन्स है और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। कि कोई भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर आता है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, तो किस तरह से आता है आप इसको देख सकते हो। ठीक है ना, किस तरह से ये आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड है अपनी, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। सीधे टॉपिक पे आते हैं कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी हमारे H.E. हेग्जले और A.F. हेग्जले, इनको सील्डिंग के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। यानी अब आपके एग्जाम में कंपटीशन में पहला क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला है, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि सील्डिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी थी। पहला क्वेश्चन बन चुका है, मैंने बोला था ना एक एक क्वेश्चन बनेंगे इससे। पहला क्वेश्चन पूछा कि सील्डिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी थी। तो आप बोलोगे आपको फुल नाम याद नहीं रखना, हगजले एंड हगजले। तो हगजले कौन से थे, H.E. हगजले और A.F. हगजले। ठीक है ना, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई बताएगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो इस थ्योरी का स्टेटमेंट जो हगजले और हगजले ने दिया था, साइंटिस्ट का नाम याद रखना, क्या नाम है साइंटिस्ट का, हगजले और हगजले, बेचारा हगजला ही है। इस की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, contraction of a muscles fiber takes place by a shielding of thin filament actin over the thick filament। यानी इनके कहने के अकॉर्डिंग कि जब एक्टिन के अंदर क्या मायोसिन जोड़ता है और एक क्रॉस ब्रिज बनाता है, तो उससे क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस तरह से देखिए कैसे जोड़ता है, क्रॉस ब्रिज। आप अपनी दोनों उंगलियों को अगर आपके पास तो है ही उंगली, उनको अगर ऐसे मोड़ के देखोगे क्रॉस करके, तो एक क्रॉस ब्रिज बनेगा और मसल्स क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो उन्होंने बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल्स फाइबर है किसके द्वारा होता है, सील्डिंग मतलब होता है एक लेयर जमा लेना ऑफ थिन फिलामेंट्स एक्टिन। मैंने आपको पहले ही समझा दिया, मैं दोबारा तो नहीं बताऊंगा, आपको पता है ना कि एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन फिलामेंट आपके मसल्स फाइबर में पाए जाते हैं। उनके अगर एक्टिन और मायोसिन आपस में क्रॉस ब्रिज बनाते हैं तो क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। सीधा सिद्धांत समझ लो कि जब एक्टिन और मायोसिन आपस में क्रॉस ब्रिज बनाते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब हम इसको एक कहानी के थ्रू समझेंगे। कहानी थोड़ी ऐसी है, आप लोगों को ज्यादा मतलब उसमें ऐसा नहीं करना कि गलत वे में ले जाइए, इसलिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। एक कहानी एक प्यार की कहानी है। आज नया वर्ष है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको एक प्रेमी कथा सुनाने जाऊं, जिससे आपको मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी याद हो जाए। एक आस्तिक नाम का लड़का था और एक मोहिनी नाम की लड़की थी। याद रखना है, एक आस्तिक नाम का लड़का था और मोहिनी नाम की लड़की थी। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों के बच्चे हो जाते हैं। दोनों के क्या है, वो दोनों से मिल से ही बच्चे होंगे ना। और लेकिन वो लोगों में थोड़ा सा प्यार कम हो जाता है और वो लोग क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब अलग हो जाते हैं, दोनों लोग तन्हा रहने लगते हैं। तो लड़का था, उसे मोनी से प्यार हो जाता है और फिर वो क्या, प्यार तो था ही, उसको कैसे वो पाता है, कैसे वो दोबारा से अपना खोया हुआ प्यार पाता है, उसके लिए कहानी है। उसके लिए 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप याद रखना, एटीपी
हाइड्रोलिसिस, दूसरा स्टेट है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, तीसरा याद रखना शील्डिंग ऑफ द फिलामेंट, और चौथा है ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस। यानी सबसे पहले एटीपी की जरूरत। एटीपी मतलब क्या है? करेंसी ऑफ एनर्जी, यानी उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे की जरूरत पड़ेगी। फिर दोनों को जोड़ने के लिए क्रॉस ब्रिज होगा, और फिर उनके बीच एक सील्डिंग फिलामेंट होगा, और फिर ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज होगा। इस तरह से 4 स्टेप में ये कहानी आपको हम समझाएंगे। ठीक है। अब आप इस कहानी को समझें एक फ्लो चार्ट के थ्रू। सबसे पहले, जैसे उस मोहिनी को पता चलता है कि मेरा पति मुझे प्यार करता है, यानी समझ लो मोहिनी के पास एक सेंसेशन पहुंचता है। क्या होता है? मोहिनी के पास एक सेंसेशन पहुंचता है। मोहिनी यहाँ पे सीएनएस है, और सीएनएस के पास कोई सिग्नल पहुंचता है कि भैया हमको कॉन्ट्रैक्ट होना है, अब हमको आस्तिक से मिलना है, अब हमको एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन समझ लो मोहिनी है, और मायोसिन समझ लो, सॉरी एक्टिन समझ लो आस्तिक है, और मायोसिन समझ लो मोहिनी है, दोनों आपस में मिलना चाहते हैं। जब मिलेंगे तो उससे कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब थोड़ा सा दूर हो जाएंगे तो उससे रिलैक्सेशन होगा। अब अपन को समझना है कि कोई सिग्नल जो ये बताता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराना है, यानी हमको दोनों बिछड़े हुए प्रेमियों को क्या करवाना है? मिलाना है। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए ये होता है कि सबसे पहले सिग्नल कहां पहुंचता है? सीएनएस पे पहुंचता है। सीएनएस किसके थ्रू पहुंचता है? न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचता है। और तो फिर सीएनएस क्या करता है? सीएनएस अपने चीजों को, आपको पता ही है, एक न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू अपनी बात को पहुंचाया करता है। तो सीएनएस क्या करता है? रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन। किसके द्वारा? न्यूरॉन्स के द्वारा। एक्सॉन डेंड्राइट वगैरह होते हैं ना सिनेप्टिक नर्व से। और जैसे ही न्यूरो मतलब ट्रांसमीटर क्या होता है? रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है बेटा इसका? याद रखना, एसिटाइल कोलिन। तो ये एसिटाइल कोलिन क्या होता है? आपके मसल्स में जाता है, और मसल्स में आपके क्या पाया जाता है? आप लोगों को पता होगा कि मसल्स में सार्कोमेयर पाया जाता है, उस सार्कोमेयर में निकोटिन रिसेप्टर, लिगेंड गेटेड रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो ये एसिटाइल कोलिन उस लिगेंड गेटेड रिसेप्टर से जाके ऐड होता है, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, यानी संदेशा पहुंच गया मेरे प्यार के पास संदेशा। अब क्या करता है? तो ये जो सार्कोमेयर है, इस सार्कोमेयर के अंदर पाया जाता है क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन प्रेजेंट होता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट आयन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, और आप इस आयन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना। ये आयन है कैल्शियम आयन। हाँ दोस्तों, इस आयन का नाम है कैल्शियम आयन। और ये कहाँ पे स्टोर होता है? ये मसल्स के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है। और उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कैल्शियम क्या होता है? ट्रोपोनिन में बाइंड हो जाता है। कहाँ पे बाइंड हो जाता है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक्टिन के ऊपर दो क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाई जाती है। एक समझ लो एक प्रकार के छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं प्रोटीन के, जिसमें ट्रोपोनिन और ट्रोपोमोसिन बताया था ना। फिर वो क्या करते हैं? उसके बाद क्या होता है? क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाता है, तो ट्रोपोनिन ये दोनों क्या करते हैं? एक्टिन को मायोसिन से जोड़ने नहीं दे रहे थे। एक्टिन को क्या कर रहे थे? मायोसिन से जोड़ने नहीं दे रहे थे। तो इससे क्या होता है? फिर जैसे ही ये कैल्शियम के आने से ये ट्रोपोनिन फ्री हो जाते हैं, और क्रॉस ब्रिज बनता है किसके बीच में? एक्टिन और मायोसिन के बीच में। यानी दोनों की प्यार की शुरुआत हो गई।
क्रॉस ब्रिज बन गया, यानी दो बिछड़े साथियों को हमने मिला दिया। ये तो ओनली रफली है, अभी आगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इससे क्या करता है, एक्टिंग पुलिंग फिलामेंट्स बाय मायोसिन, एक्टिन मायोसिन को पुल करता है, और पुल करना मतलब उनकी कॉन्ट्रैक्शन यानी उनका मिलाव। भाई पति पत्नी के बीच का मिलन किसी को नहीं देखना चाहिए, ये मिलाव होता है, और इस मिलाव होने से आपका फाइनली क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इस मिलाप होने से आपका क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। यानी याद रखना, सबसे पहले सीएनएस में सिग्नल पहुंचता है, सीएनएस को जैसे सिग्नल मिलता है तो वो अपना संदेशा भेजता है कि चलो भैया हम अब काम करवा रहे हैं। जैसे कोई अपन लोगों को मिलवाना है तो अपन लोगों ने क्या कर दिया, सीएनएस ने एसिटाइल कोलिन रिलीज किया। एसिटाइल कोलिन कहाँ पे जाके, सार्कोमेयर में जाके निकोटिन रिसेप्टर पाया जाता है, आयन चैनल रिसेप्टर। रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी में 4 प्रकार के, कौन कौन से, पहला रिसेप्टर होता है जीपीसीआर, दूसरा आयन चैनल, और तीसरा एंजाइम लिंक्ड, और चौथा ट्रांसलेटर। तो इनमें से आयन चैनल रिसेप्टर ही यहाँ पे प्रेजेंट होता है सार्कोमेयर में। ये आपको हम आगे बताएंगे, ये बहुत लंबी कहानी है। तो ये रिसेप्टर के जैसे ही रिसेप्टर में एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है तो वो क्या करने लगता है, वो कैल्शियम आयन को रिलीज कर देता है, और कैल्शियम जा करके एक्टिन से बाइंड कर जाता है, एक्टिन के ट्रोपोनिन में बाइंड कर जाता है, और उसमें एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्या जनरेट हो जाता है, क्रॉस ब्रिज जनरेट हो जाता है। क्रॉस ब्रिज जनरेट होने से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और कैल्शियम किसके द्वारा रिलीज होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा कैल्शियम फिर से रिलीज हो जाता है, और फिर से क्या होता है, दोबारा से रिलैक्सेशन हो जाता है। रिलैक्सेशन जैसे होता है तो फिर से सिग्नल ब्रेन को जाता है कि भैया फिर से ये बिछड़ गए, तो फिर से क्या होता है, फिर से वही सिग्नल। तो ये कहानी लगातार क्या होती है, चलती रहती है। यानी आपको ये समझना है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है, क्या बता सकते हो, सबसे पहले सीएनएस के पास में स्टिमुलेशन जाता है। फिर सीएनएस के पास जैसे ही स्टिमुलेशन जाता है तो सीएनएस क्या रिलीज करता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको रिसेप्टर की जरूरत है, तो वो जाता है मसल्स में प्रेजेंट होने वाला, मसल्स में सार्कोमेयर पाया जाता है, सार्कोमेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है। सार्कोमेयर मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं, सेल की सरफेस में प्रोटीन के बने हुए कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं। वो एसिटाइल कोलिन उन उन रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है, और बाइंड होने के बाद में सार्कोमेयर को एक्टिव कर देता है। सार्कोमेयर के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करने लगता है, कैल्शियम आयन रिलीज करने लगता है, और कैल्शियम आयन क्या करता है, एक्टिन से जाके बाइंड हो जाता है, ट्रोपोनिन को फ्री कर देता है, और एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्या जनरेट हो जाता है, क्रॉस ब्रिज जनरेट हो जाता है, और इसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, और फिर कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में दोबारा से कैल्शियम आयन दोबारा से फिर ज्यों का त्यों, मतलब ट्रोपोनिन अपनी जगह पे जमा हो जाता है, और कैल्शियम आयन दोबारा से कहाँ पहुंच जाता है, आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंच जाता है, और उससे फिर से रिलैक्सेशन है। यानी कैल्शियम अगर बाहर निकले तो क्या होगा, आप अंदर आएंगे, अगर सेल के अंदर आएंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और सेल से बाहर जाते हैं तो क्या होता है, रिलैक्सेशन। सोडियम आयन, ये कहानी वोल्टेज गेटेड के सिस्टम से भी चलती है। अगर आपकी बॉडी का मतलब इसमें क्या होता है, -90 वोल्टेज से लगा करके +20 वोल्टेज तक हमारी बॉडी की पूरी कहानी चलती है। -90 वोल्टेज में सदैव क्या होता है, सदैव आपका हाइपर पोलराइजेशन और पोलराइजेशन होता है। -70 में पोलराइजेशन, और -90 में हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये तो अपना एग्जाम्पल था, इसमें अपन ने रफली समझ लिया। अब देखो सार्कोमेयर का आप स्ट्रक्चर से समझो, कैसे, देखो इसमें क्या होता है कि ये आपको सार्कोमेयर स्ट्रक्चर दिख रहा है,
इसमें जो ये वाले फिलामेंट दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये कहलाते हैं मायोसिन फिलामेंट। ये भी कहलाते हैं मायोसिन फिलामेंट। तो ये जो ये वाले दिख रहे हैं, पतले पतले दिख रहे हैं, जैसे हमने जो अभी लगा रहे हैं, ये थिन वाले, ये कहलाते हैं एक्टिन फिलामेंट। ठीक है ना? तो जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं और इनके बीच में जो लाइन बनती है, इसको बोलते हैं अपन एम लाइन। ठीक है? और आपको और मैंने चीजें बताई थी कि इसको क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं, और इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं आई बैंड। आई बैंड, और एक होते हैं ए बैंड। यहाँ पे देखना आई बैंड, और यहाँ पे एक होंगे ए बैंड। आई बैंड मतलब जो लाइट एरिया, जो लाइट होते हैं वो आई बैंड होते हैं, और जो थोड़ा से डार्क होते हैं वो ए बैंड होते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। देखो ये ए बैंड है, ठीक है ना? और इन दोनों को बोलते हैं एज जोन। और पूरा यहाँ से यहाँ तक के एरिया को बोलते हैं सार्कोमेयर। क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। और ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। ये दोनों आपस में मिलते हैं, और इससे क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। ये समझ, ऊपर वाले को मोहिनी बताया था, और नीचे वाले को क्या बोला था, आस्थिक। दोनों के मिलने से क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होता है। मोहिनी थोड़ी सी क्या है, थिन है, और जो आस्थिक है वो क्या है, सॉरी, मोहिनी क्या है, थिक है। मोहिनी थोड़ी सी मोटी है, और आस्थिक पतला है। यानी ए कैसा होता है, थिन होता है, और एम कैसा होता है, थिक होता है। ठीक है ना? तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमने बोला ना कैसे क्रॉस लिंक आपस में जोड़ते हैं और अपनी प्रोसेस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर आप लोग देखने नहीं लगते हो। अब देखिए एटीपी हाइड्रोलिसिस, पहला अपन ने पढ़ा था ना एटीपी हाइड्रोलिसिस, आपको याद हो? तो एटीपी हाइड्रोलिसिस कैसे होता है बेटा, During ऐसे contraction of होता a muscle, calcium है। तो यहाँ ions सुनिए, bind to troponin. This moves tropomyosin out of the way and uncovers binding sites for myosin ठीक है ना? यहाँ पे ये इस तरह से अब आप ध्यान से on the सुनिएगा। actin myofilaments. ठीक है? तो ये एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है। अब समझना एटीपी हाइड्रोलिसिस में होता क्या है एक्चुअली। एक्चुअली हमने आपको ये अभी रफली बताया था। इसमें होता क्या है कि जो सिग्नल अपने क्या होते हैं, हमने बोले थे ना, सिग्नल कहाँ पे पहुंचते हैं, सीएनएस पे पहुंचते हैं। ठीक है ना? सिग्नल कहाँ पहुंचते हैं, सीएनएस पे। सीएनएस से कहाँ पहुंचते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन के थ्रू, न्यूरॉन में क्या है, न्यूरॉन में डेंड्राइट और एक्सॉन। एक्सॉन से कहाँ पहुंचते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। अब आपको एक एक चीज समझाएंगे। ठीक है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंचते हैं, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वो क्या रिलीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था एसिटाइल कोलिन, आपको अब तो याद आ रहा होगा, इसलिए मैंने पहले रफली समझा दिया था। सिनेप्टिक क्लब से फिर क्या होते हैं, बाइंड रिसेप्टर पर, रिसेप्टर से वो क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। और उसके बाद क्या क्या क्रिएट करते हैं, रिसेप्टर कौन सा बताया था, सार्कोमेयर की सरफेस में बताया था ना, कि सार्कोमेयर की सरफेस में निकोटिन लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर पाया जाता है। और वो रिसेप्टर क्या होता है, वो रिसेप्टर आपका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन से बाइंड होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। कहां पे, सार्कोलेमा में, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू सार्कोप्लाज्मा। तो फिर उससे क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्मा में क्या रिलीज होते हैं, आपके कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। जैसे कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो क्या होता है, रिमूवल ऑफ मार्क्सिंग एक्टिविटीज ऑफ मायोसिन में जो आपकी मार्क्सिंग एक्टिविटी थी वो क्या हो जाती है, हट जाती है। और एंडिंग द कैल्शियम विथ सब यूनिट ट्रोपोनिन एंड एक्टिन फिलामेंट, और जाके ट्रोपोनिन मतलब कैल्शियम एक्टिन पे जाके बाइंड हो जाता है और टोपोनिन को हटा देता है। और मायोसिन की जो आपकी मार्क्सिंग, मतलब मायोसिन क्या थोड़ा कमजोर था, तो मायोसिन में क्या होता है, थोड़ा सा ये कमजोर रहता है। और कमजोर होने के कारण इसमें क्या होता है, इसमें एटीपी बाइंडिंग साइट पाई जाती है।
कौन सी साइट पाई जाती है? मैंने आपको कल बताया भी था कि इसमें कौन सी साइट पाई जाती है? एटीपी बाइंडिंग साइट पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस, तो एटीपी बाइंडिंग साइट में क्या होता है? हमारी बॉडी में जब एटीपी बनती है, हमारी बॉडी में जब एटीपी बनती है, तो एटीपी कैसे बनती है? हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। तो हमारी बॉडी में जब एटीपी बनती है, तो वो एटीपी का यूज करके हमारी सारी मसल सेल्स अपना काम करती हैं। तो सबसे पहले जो ये मायोसिन होता है, वहां पे क्या होता है? एटीपी वहां पे जा करके क्या होती है? बाइंड हो जाती है। तो एटीपी बाइंड होती है, तो एटीपी कैसे बाइंड होती है? एटीपी का फॉस्फोराइलेशन होता है और एटीपी किसमें टूट जाती है? एडीपी प्लस फॉस्फेट, और उससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है, तो मायोसिन हो जाता है एक्टिव। जब मायोसिन एक्टिव हो जाता है, तो फिर वो कहां पहुंचता है? एक्टिन के पास। अब एक्टिन में ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन नाम के क्या पाए जाते हैं? दो रक्षक बैठे हैं। भाई साहब, हम नहीं आने देंगे। दो बच्चे, बोला पापा को मम्मी से मिलने नहीं देना, आस्तिक को मोहिनी जी से मिलने नहीं देना। तो फिर ये राक्षसों को हटाने के लिए हमें कैल्शियम नाम का ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ता है। बहुत दिमाग से समझना बात बात को, कि मायोसिन में दो ठो साइट होती हैं, जहां पे एक में एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। यानी जब एटीपी इसमें बाइंड होती है, तब ये एक्टिव होता है। अगर एटीपी ना हो तो ये कमजोर। जैसे जब अपन फास्टिंग के टाइम पे होते हैं, या फिर अपन को बहुत थकावट होती है, अपन ने बहुत काम कर लिया होता है, अपनी बॉडी में एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम बनती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम होता है, और एटीपी कम बनती है। समझना बात को, जब अपनी बॉडी में एटीपी कम बनती है, तो एटीपी कम बनने के कारण, एटीपी कम बनने के कारण हमारी बॉडी में वीकनेस रहती है, और एटीपी बाइंड नहीं हो पाती जाके कहां पे? मसल्स, कहां पे? मायोसिन पे। और मायोसिन पे जब बाइंड नहीं हो पाती, तो मायोसिन है लूज। जब तक उसमें एटीपी बाइंड नहीं होगी, और एटीपी एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगी, तब तक वो एक्टिव नहीं होता। जब तक वो एक्टिव नहीं होता, तब वो जाके एक्टिन से नहीं मिलता, और एक्टिन से नहीं मिलता तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। इसलिए हमको जब थकावट होती है, तो हमें कोई काम करने का मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि एनर्जी की कमी होती है, और हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती। इसलिए फटीग की कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन, आपके जीपैट वगैरह में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कि अच्छा बताइए कॉन्ट्रैक्शन किस कंडीशन में कम होगा, तो आप बता सकते हो। अब आपको बिल्कुल हमने प्रूफ के साथ दे दिया, कि जब आपकी बॉडी में क्या होता है? आपकी बॉडी में एटीपी की कमी होती है, तब आपकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब एटीपी की कमी होती है। यानी एटीपी जब आपकी बॉडी में कम होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। प्रोसेस एक बार और समझ लो। सी सिग्नल कहां पे गया? सीएनएस पे सिग्नल गया। सीएनएस ने न्यूरॉन के थ्रू क्या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक क्या क्या रिलीज किया? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जाकर के कहां पे? रिसेप्टर में जाके बाइंड हुआ। रिसेप्टर का नाम लिख लेना। कहां पे? सार्कोमेयर की लेयर पे एक लिगेंड गेटेड रिसेप्टर पाया जाता है, वहां पे ये बाइंड हुआ, और उससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, जिससे क्या रिलीज हुआ? कैल्शियम आयन रिलीज हुआ। और कैल्शियम आयन ने क्या कर दिया? आपका एक्टिन एक्टिन को फ्री कर दिया। एक्टिन में क्या था? ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन, ये दोनों चीजें बाइंड हो रही थी। कैल्शियम में यहाँ पे जाके बाइंड हो गया, और उसने क्या कर दिया? ट्रोपोनिन को फ्री कर दिया। अब एक्टिन क्या कर सकता है? अब एक्टिन क्या कर सकता है? मायोसिन से बाइंड हो सकता है। और ये क्या करता है? अपनी लेंथ छोटी कर लेता है। जैसे दूर दूर था ना, दूरियां पास आए, दूरियां फिर भी कम। अब दूरियां तो कम नहीं हुई थी। अब दूरियां को कम करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? क्रॉस लिंकेज बनाते हैं आपस में, और इससे क्या कर लेते हैं? ऐसे करके आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है ना? तो ये कंडीशन यहाँ पे आपकी होगी। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अपने पास टाइम थोड़ा कम है। During contraction of a
देखिए यहां पे आता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। कैसे भैया दूरियां इनकी क्या होती हैं, कम होती हैं। पास आए, पास कैसे आते हो, कैसे इनकी दूरियां कम होती हैं। चलो आज इनकी दूरी कम कर ही देते हैं, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर ही देते हैं। द ग्लोबुलर हेड इज एक्टिव। ग्लोबुलर हेड मैंने बताया था ना, आपकी मायोसिन प्रोटीन, एटीपीएज एंजाइम। It also provides the binding site for ATP and active site for actin। यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लोबुलर हेड होता है वहां पर एटीपी एज एंजाइम पाया जाता है। मैंने बोला था ना, जिसमें क्या होता है, बाइंडिंग साइट ऑफ एटीपी होता है और एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। जैसे ही एटीपी यहां से एटीपी डालो, जैसे उन्होंने राहुल गांधी जी ने बोला था ना, यहाँ से आलू डालो और वहां से सोना निकालो। हालांकि ये राहुल गांधी जी ने नहीं बोला था, ये मोदी जी का भाषण था, इसको वायरल किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ से बोलता है भाई साहब मायोसिन में यहाँ से क्या डालो, मायोसिन में इस साइड से एटीपी डालो, ठीक है, और इस साइड से एक्टिव कर दो। एक यहां से जैसे ही ग्लोबल साइड क्या होता है, एक्टिव होता है, तो उसमें क्या होता है, एटीपी एंजाइम होता है। एटीपी एंजाइम के थ्रू क्या होता है, एटीपी जो उसमें एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, एटीपी को एडीपी और प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, एडीपी और फॉस्फेट। और इसके बाद में इसके बाद क्या हो जाती है, मायोसिन एक्टिव हो जाता है। द मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू एक्सपोर्ट एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। एक्टिन से जाके बाइंड हो जाती है और उसके बाद में देखो ये है ना एडीपी पी प्लस एनर्जी, क्योंकि फॉस्फेट रिलीज होगा तो कुछ एनर्जी बनेगी और उससे क्या होगा, फ्रॉम क्रॉस ब्रिज बाय एनर्जी प्रोडक्शन एटीपी हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है। एटीपी क्या हो जाती है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है। और आपका हाइड्रोलाइज्ड एटीपी, हाइड्रोलाइज्ड मतलब एटीपी आपका एटीपीएज एंजाइम। देखो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम होता है आपका बायोकैटालिस्ट, जिसकी प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होती है। तो ठीक है ना, तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी और एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। आपको दोस्तों मैं कुछ लास्ट में 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिनके आंसर आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको कंपटीशन में पूछे गए हैं, अब आप जिस लगभग समझ गए होंगे, इसमें कोई आपको डाउट ना होगा। आप अच्छे से स्लाइड को रोक करके और इसको अच्छे से लिख सकते हो। ये आपका, अगर आप बी फार्मा का एग्जाम दे रहे हो या एमबीबीएस वगैरह जिसकी, नर्सिंग का जिसका भी दे रहे हो, तो इसमें जब थ्योरी में आप ऐसा मटेरियल डालोगे तो आपको बेस्ट नंबर मिलने वाले। आ गया समझ में। अब इसको समझाने की ज्यादा जरूरत तो है नहीं, आगे बढ़े। देखो जिस तरह से बाइंडिंग होती है, ये देखो क्रॉस लिंकेज, पास आए दूरियां फिर भी कम न हुई। कैसे हो रही भैया दूरियां, देखो ये बाइंडिंग साइट है, आपस में मिला दिया, यानी हमने दो बिछले लोगों को आपस में मिला ही दिया, मिला दिया ना। चलिए अब चलिए, अब बहुत अच्छा पुण्य का काम किया है आपने, आगे बढ़ते हैं। सील्डिंग फिलामेंट क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज होता है, पुलिंग अटैच द एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड सेंटर ए बैंड, फिलामेंट मूव टूवर्ड्स द एम लाइन, बताइए आपको। और इससे का पावर स्ट्रोक एज इट स्टेप विच इज द सैक्रोमियर शॉर्टन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जेट लाइन अटैच टू एक्टिन। मतलब ये जेट लाइन जो बताई थी ना, ये सार्कोमियर वही चीज है, कॉजिंग द शॉर्टिंग ऑफ द sarcomere. I bands get reduced whereas A band retain the length during mechanism of contraction। यानी इससे क्या होती है, ए बैंड रिटेन हो जाता है और लेंथ थोड़ी सी उसकी कम हो जाती है और आपस में एक्टिन और मायोसिन इस तरह से जुड़ जाते हैं और उसमें कोई खास चीज है नहीं। ये देख लो यहाँ पे एच जोन, आई बैंड, ए बैंड। ए बैंड मतलब आपको हमने बताया ही था कि जहां पे डार्क एरिया दिख रहा है, ये दिख रहा है, और आई बैंड जो जो हल्का एरिया दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये हल्का दिख रहा है लाइट, और जो डार्क है ये बैंड है। थिक फिलामेंट आपको पता ही है, थिक क्या होता है, मायोसिन, और थिन कौन सा होता है, एक्टिन। आपस में जुड़ते हैं, जुड़ करके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर से ज्यों का त्यों हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में क्रॉस ब्रिज को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया। इन दिस स्टेज मायोसिन रिलीज ऑल एडीपी एंड न्यू एटीपी बाइंड एंड क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। न्यू एटीपी बाइंड होती है और फिर क्रॉस ब्रिज, मायोसिन हेड इज बैक टू रिलैक्स स्टेट। और फिर मायोसिन का जो हेड होता है क्या होता है, रिलैक्स स्टेज में दोबारा से आ जाता है। द होल साइकिल इज रिपीटेड इटसेल्फ फर्दर मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। और जब मसल्स कॉन्ट्रेक्शन चाहिए होता है, जब बेचारे फिर आस्तिक और मोहिनी नहीं मिल रहे होते, तो फिर से उनको मिला दो। क्या है ना कि पति पत्नी वो बीच में लड़ाई हो जाती ना, अपन ने मिला दिया, और फिर में अब ज्यादा दिन मिलेंगे तो फिर अब दो बच्चे सोच रहे होंगे कि यार कहीं हमारा प्रॉपर्टी बंटवाने वाला ना आ जाए, इसलिए फिर से उनको रिलैक्स किया जाता है। फिर पूरी प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैल्शियम आयन आर पंप्ड बैक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या इसको किस्टिनी में दोबारा से पंप हो जाते हैं वापस में, और न्यूरल सिग्नल स्टॉप कैल्शियम आयन आर पंप बैक इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क किया जाता है। एक्टिन फिलामेंट कॉज रिटर्न ऑफ द जेड लाइन, यानी दोबारा से जेड लाइन में नहीं दूर दूर हो जाते हैं, ऐसे दूर दूर हो जाते हैं, जैसे अभी क्या थे, ऐसे थे, अभी ऐसे से कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। इस कंडीशन को बोलेंगे रिलैक्सेशन। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। जिसको भी जहां डाउट हो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कहानी के थ्रू मैंने बताया है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको लास्ट में दिखाएंगे, देखिए ये, तो ये टॉप 3 क्वेश्चन है। स्केलेटल मसल्स टिश्यू आर कंट्रोल्ड, किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ये सोमेटिक डिवीजन के द्वारा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा गया क्वेश्चन कि स्केलेटल मसल्स टिश्यू किसके द्वारा कंट्रोल होता है, कौन सा डिवीजन उसमें काम करता है, सोमेटिक डिवीजन। मसल सेल्स को क्या बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया था, मसल्स फाइबर। आप स्लाइड की शुरुआत में देख लेना, क्या बोलते हैं, मसल्स फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मसल्स फाइबर बोलते हैं। चलो, इसके बाद व्हाट इज द डायमीटर ऑफ थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट का डायमीटर कितना होता है, थिक फिलामेंट कौन था, मायोसिन। इसका डायमीटर 16 नैनोमीटर, याद रखना कितना नैनोमीटर होता है, 16 नैनोमीटर। चलो आपको लिए होमवर्क है, थिन फिलामेंट का डायमीटर कितना होता है। जो क्वेश्चन का आंसर देगा उसको मैं एक ऐसी चीज दूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या पता अगर हम आपको 10 वीडियो बनाएंगे, 10 में से अगर अगर मतलब 10 वीडियो में जिसने लगातार फर्स्ट आंसर दिया उसको हम एक मोबाइल गिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं फर्स्ट आंसर कौन देता है। क्या हमने क्वेश्चन बोला, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट का हमने यहाँ बता दिया 16 नैनोमीटर। तो आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और आज नया वर्ष है, नए वर्ष के मौके में हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और चाहते हैं कि भगवान क्या करे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, ठीक है ना। तो आपके अंदर हम कुछ एक दो कोटेशन के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो। जो रास्ते से नहीं डरे वही मंजिल तक पहुंचे। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल बहुत मीठा देती हैं। ये सब नेताओं के लिए तमाचा मार दो। आप इतनी अच्छी से तैयारी करो ताकि आप इस 1 जनवरी तक गवर्नमेंट जॉब में हो। मेरी सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं, जो जॉन मैक्सवेल ने बोला है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी भूल नहीं सकते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से
उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ठीक है, इसी के साथ वीडियो अपन एंड करते हैं।